Hello and welcome to my channel. Let me show you the easiest way to draw hair. Trust me, this is the best way to draw hair. सबसे पहले यहाँ पर मैंने आउटलाइन बनाई है जिसके लिए मैंने 2B पेंसिल यूज़ की है अप्सरा की। आप चाहे तो HB नॉर्मल जो पेंसिल होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं आउटलाइन बनाने के लिए। अब जितनी भी एक्स्ट्रा लाइन्स है जो मैंने आउटलाइन बनाने के लिए यूज़ की थी उनको मैं इरेज कर दूँगी। अब आउटलाइन बन जाने के बाद में यहाँ पर मैंने 8B पेंसिल यूज़ की है। सबसे डार्क शेड मैंने यहाँ पर यही यूज़ किया है अभी फ़िलहाल। आप चाहे तो अपने रेफरेंस पिक्चर के अकॉर्डिंग जो भी कॉन्ट्रास्ट है उसके अकॉर्डिंग आप 10B या फिर 12B पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो। जितने भी डार्क एरिया से सबसे पहले आप उनको कवर कर लो और जो पार्ट आपको हाईलाइटेड रखना है उसको स्किप कर दो, जैसे यहाँ पर मैं कर रही हूँ। मेक श्योर कि आप हेयर के डायरेक्शन में ही पेंसिल चलाओ और अगर आप चाहो तो हेयर को डिफरेंट सेक्शंस में भी आप डिवाइड कर सकते हो सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू। नाउ दूसरी साइड से भी सेम चीज़ करनी है। जितने भी डार्क एरियाज़ है उनको फिल करना है और जो भी हाईलाइटेड एरियाज़ हैं उनको आपको स्किप कर देना है सिंपली। अब इतना हो जाने के बाद अब हम ब्लेंड करेंगे। मैं यहाँ पर कॉटन का यूज़ कर रही हूँ ब्लेंड करने के लिए। अगर आपके पास ब्लेंडिंग टूल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद वापस से मैं सेम प्रोसेस रिपीट कर रही हूँ। 8B पेंसिल यूज़ कर रही हूँ वापस से और जितने भी डार्क एरियाज़ थे उन पर वापस से मैं पेंसिल चला रही हूँ। आपको भी वैसे ही करना है। जितने भी हाईलाइटेड एरियाज़ हैं उनको वापस से स्किप करना है और जो डार्क एरियाज़ है उन पर वापस से स्ट्रोक्स लगाने हैं। और जो भी हाईलाइटेड एरियाज़ है आपको लग रहा है कि ज़्यादा फिल नहीं हुए हैं तो आप लाइटर शेड की पेंसिल जैसे कि 2B पेंसिल आप यूज़ कर सकते हो उसको फिल करने के लिए। मेक श्योर कि आप हेयर के डायरेक्शन में ही पेंसिल चलाओ एंड इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है। बस पेंसिल आपकी शार्प होनी चाहिए और स्ट्रोक्स लगाने में आप बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। जितना आप स्ट्रोक्स या फिर जितनी लाइंस आप बनाओगे उतना ज़्यादा आपका ड्राइंग नेचुरल लगेगा। अब मैं इरेज़र की हेल्प से थोड़े से हाइलाइट्स और क्रिएट कर रही हूँ। अब ये मैंने अप्सरा का इरेज़र यूज़ किया बट इससे अच्छे से नहीं हो रहा था तो फिर मैंने नॉर्मल इरेज़र यूज़ किया। अप्सरा का इरेज़र ज़्यादातर पेंसिल कलर्स में अच्छे से यूज़ हो पाता है। उसके बाद मैंने 8B पेंसिल और यूज़ की है और इसको मैंने ब्लेंड नहीं किया है, बस ऐसे ही स्ट्रोक्स लगाए हैं। एंड लास्ट में मैंने थोड़े से हेयर स्ट्रिंग्स भी ड्रॉ करे हैं सो दैट इट विल बी लुक मोर नेचुरल एंड दैट्स हाउ इट लुक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।